आनंद गुरुदेव की जय। रे मन बोलना माता रे भोलना माता दुनिया देखत आप समार दुनिया देखत आप समार रे मना भोलना माता ए दुनिया बाबरी ए रचो माया ख्याल दुनिया देखत आप समार रे मना भोला नाम माता रे मना श्रेष्ठ रे मना त्रिसा ना बुझे तेरे जाजुए प्रतिबिंब पकड़ो न जा ज्यों जल चरा जल बिना ना रहे ज्यों जल चरा जल बिना ना रहे जोत करे आने का पार जोत करे आने का पार दुनिया देखत आप समार दुनिया देखत आप समार भोला नाम माता रे मन सृष्टि सकल सपन की रे मन सृष्टि सकल सपन की तो करता में पुकार तो सत सत को ना मिले तो छोड़ा पविकार आसत ना मिले तो छोड़ा आप विकार दुनिया देखत आप समार दुनिया देखत आप समार मना भोलना माता रे मनस पनक धरनीत में सो रहे नाने दाबिग या को कोटबे परम दिए तो बेगाल नहीं पाथर गले नहीं पाथर रे माना बोल नाम माता रे
आप समार दुनिया देखत आप समार रे मन भोलना माता सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। तो पहचान सबों पसराय के देसी सुख बैराट लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाट करसी नयो ठाट। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, नित लीला बुद्ध जी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए संसार में अच्छा बनने के लिए बहुत संयम रखना पड़ता है। बुरा तो कोई भी बन सकता है, पर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भक्त, एक अच्छा साधक बनने के लिए बात बात पे, पग पग पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मेरे से बुराई न हो जाए, मेरे से किसी को चोट न पहुंचे, किसी का दिल न दुखे। सबका अच्छा करना, सबका भला करना, सबको सुखी रखना, सबको संतुष्ट रखना, सबको सदा सदा ऊपर उठाना, ये गंभीर कार्य है, विशेष कार्य है। इसके लिए हमको बहुत ही सोच समझ से आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए दुनिया में अच्छे लोग कम मिलते हैं, हम मंदिर क्यों आते हैं? अच्छे लोगों से मिलजुल रखने के लिए ना। सड़क पे निकलो तो बुरे लोग तो हजारों मिल जाएंगे, कोई आपको छलने वाला, कोई आपको लूटने वाला, कोई आपको दिग्भ्रमित करने वाला, भुलाने वाला, कई कई लोग मिल जाते हैं। हजारों दोस्त मिलेंगे, हजारों साथी मिलेंगे, पर सच्चा साथी, धाम का साथी, परम धाम का साथी कहते हैं ना, ऐसे धाम का साथी, सच्चा साथी, सच्चा सुंदर साथ, सज्जन समुदाय, ऐसे अच्छे लोगों से मिलने के लिए मंदिर आना पड़ता है। क्योंकि बुरे लोग तो मंदिर आते नहीं ना, क्योंकि उनकी बुराई यहाँ चलती नहीं है। यहाँ तो अच्छाई लेकर के प्रवेश करना है, इसलिए वो आते नहीं, वो घूमते रहते हैं, सड़कों में रहेंगे, या जहाँ जुआ ताश ऐसे सब, जहाँ अनेक प्रकार के पशुबद्ध आदि आदि ये सब होते हैं, वहाँ पे बुरे लोगों की भीड़ लगी रहती है। और सच्चे लोग जो होते हैं वो मंदिर में आते हैं, सीमित आते हैं, क्योंकि सच्चे लोग भीड़ में नहीं होते हैं, तो अपने आप भीड़ से अलग रखते हैं, उनका अस्तित्व अलग होता है, और वो अपने जीवन में सच्चाई को भरने के लिए, भलाई को भरने के लिए ऐसे स्थान में आते हैं जहाँ उनको कुछ खुराक मिले। तो हमें भी ऐसे लोगों की तलाश है, तो मंदिर ही आना पड़ेगा, सत्संग में ही आना पड़ेगा, कथा कीर्तन में आना पड़ेगा। तो देखिए एक अच्छी किताब खरीदने के लिए भी कितना घूमना पड़ता है ना। अखबारी न्यूज़पेपर कहते हैं ना, या फिल्म की किताबें, किस्सा कहानी की किताबें, उपन्यास,
नुक्कड़ नुक्कड़ में, चौराहे चौराहे में बिक रही होती है। पर एक अच्छी किताब जहाँ पर ज्ञान हो, जहाँ सत्कर्म की बातें हो, समाज सेवा की बातें हो, मिलकर रहने की बातें हो, बांटकर खाने की बातें हो, सामाजिक सोच हो, राष्ट्रीय सोच हो, धार्मिक सोच हो, आध्यात्मिक सोच हो, ऐसी किताब के लिए बहुत घूमना पड़ता है। तब जाकर के कहीं ना कहीं ऐसी किताब मिल जाती है, तब जाकर के कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं ऐसे स्थान भी मिल जाते हैं। जैसे किसी शहर में आप पहुंचे तो धार्मिक लोग जो होंगे, यहाँ कोई मंदिर है, कोई तीर्थ है, कोई धाम है, पहले ही पूछते हैं ना। जैसे मैं देखता हूँ कि ये टूरिज्म के लिए तो लड़के बच्चे सब निकलते हैं ना, फिर माँ बाप भी साथ में हो लेते हैं। माँ बाप को कहते हैं आप लोग भी चलिए। तो आजकल सब ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो वहाँ देखते हैं ऑनलाइन कि अच्छा होटल कौन सा है, सब पता करके उसकी बुकिंग कर देते हैं। माँ बाप के लिए भी बुकिंग कर देते हैं। फिर दूसरे दिन वहाँ घूमने की बात आती है तो जब घुमाने वाले ये ड्राइवर लोग आते हैं ना, जो साइट सीन कराते हैं, तो माँ बाप कहते हैं यहाँ कोई मंदिर है, वहाँ भी लेके जाना, कोई तीर्थ है, मंदिर है, अच्छी जगह है, आराधना का कोई स्थल है, तो वहाँ लेकर के जाना। और बच्चे लोग होंगे तो उनको एंजॉय करना है। कोई पार्क है, कोई गार्डन है, कोई झरना है, कोई नदी है, या आजकल तो पैराग्लाइडिंग करते हैं ना, आकाश में उड़ने का पैराग्लाइडिंग कालिम्पोंग में खूब चला है। अभी तो बरसाती दिन है इसीलिए बंद है, पर बरसात कम होते ही पैराग्लाइडिंग करने के लिए कालिम्पोंग आते हैं। कई कई लोग तीस्ता नदी में राफ्टिंग करते हैं। फिर आप देखिए, नदी में राफ्टिंग करना वो आजकल के नव युवकों को, युवतियों को अच्छा लगता है। वो मंदिर क्यों जाएंगे, तीर्थ क्यों जाएंगे, सत्संग में क्यों जाएंगे। पर बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो उससे क्या करना है, वो तो मनोरंजन है, उससे कुछ फायदा नहीं है, जीवन में उपलब्धि नहीं है। वो क्षणिक सुख, क्षणिक मजा, क्षणिक का आनंद, आया और गया, पैसा गया, आया थोड़ा, आनंद थोड़ा आया, पैसा ज्यादा गया। आप देखिए बड़े बड़े होटलों में रहते हैं ना, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार भी बोलते हैं आजकल, तो वहां आप देखिए एक ही रोज का 10,000, 15,000, 20,000 बिल हो जाता है। रात को नींद आती है, पर वो नींद की कीमत हम कितना चुका रहे हैं ना। एक एक श्वास ले रहे हैं तो हमारा पैसा वहां जा रहा है, वसूल हो रहा है ना। 15,000 आपने भर दिया, एक रात का भर दिया, तो कितना महंगा आपने ये रात्रि को आपने खरीदा, आपकी रात कितनी महंगी हो गई ना। और साधारण जगह में आप रहिए, नींद आने के बाद तो एक ही है, केवल एक नाम है कि हम बड़े होटल में ठहरे। एक साधारण जगह भी आप रहिए, साधारण गेस्ट हाउस में आप रहिए, तो भी नींद आती है तो वैसे ही आती है, पता ही नहीं लगता, और साधारण पेमेंट से हो जाता है। फिर जो धन आपका बचा वो सत्कर्म में लगा सकते हैं, उत्तम कर्म में लगा सकते हैं, पर इसकी सोच हो तब बात है। सोच नहीं है तो जो धन आता है लोग ऐसे ही एंजॉय करके उड़ा देते हैं, पर सोच होने से उसी धन में से बचा करके गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, तीर्थों के लिए, मंदिरों के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए समर्पित किया जाता है। इसलिए हम अच्छाई की ओर चलें, भलाई की ओर चलें, शुभ शुभ की ओर चलें, मंगल मंगल की ओर चलें। यही हम लोग वाणी चर्चा में सुनते हैं, सत्संग में रोज सुनते हैं। तो हमारा किरंतन का वही प्रकरण चल रहा है।
सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस चरने रहूं। उसकी अंतिम 3 चौपाई आज के लिए बची हुई है। ए नित लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास। कहते हैं हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जो बुधा अवतार है ना, ज्ञान के अवतार, तारतम ज्ञान के अवतार, तो ऐसे जो धनी देवचंद्र जी हैं वो जो भी करेंगे ब्रह्मानंद लीला करेंगे। नौतनपुरी धाम में नौतन लीला, संसार की लीला नहीं, 14 लोक की लीला नहीं, वो तो परम धाम की लीला उतार करके ब्रह्मानंद लीला नौतनपुरी में दर्शा रहे हैं, वो सुख सुंदर साथ को दे रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानावतार सदगुरु महाराज नित्य नित्य परम धाम की लीला बताते रहते हैं। कभी जमुना जी में झिलना की लीला, कभी पुखराज पहाड़ चढ़ने की लीला, कभी परम धाम के बड़ो वन, मधुबन, महाबन आदि आदि में परिभ्रमण करने की लीला। कभी वो आप देखिए कि परम धाम के 7 परिक्रमा में बड़ी राम, छोटी राम, बन की नहरें, कभी मानिक पहाड़, कभी जवेरों की नहरें, कभी 24 आंस का महल, केवल अक्षरधाम को छोड़ करके सब जगह परिभ्रमण कराते रहना, ये राज्य की लीला है। और धनिश्री देवचंद जी महाराज भी उसी लीला को सुंदर साथ के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि ऐसा परम धाम है। तो परम धाम के अंकुरी को बड़ा आनंद आता है सुन सुन करके। हाँ, ये हमारे निज घर की बात है, निज मूलपति की बात है, निजानंद की बात है, ये उनको बड़ा आनंद आता है। अतिरिक्त लोगों को भी कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि जिनका अंकुर अभी नहीं है, अंकुर प्रस्फुटित नहीं हुआ है, फिर भी अच्छी बातें सुनने से अच्छा तो लगेगा ही। तो और भी श्रोता वहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार सदगुरु महाराज ये वाणी वचन सुना करके करसी बड़ो विलास, परम धाम का आनंद विलास जगत में प्रकट करते हैं। दया भई दुनिया पर होशी सबे अविनाश। अब सदगुरु ने अखंड ज्ञान दुनिया वालों को बरसाया, दुनिया वालों पर दया करके, तो दुनिया वाले भी एक दिन अविनाश हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे, क्योंकि अखंड ज्ञान सुनने से कोई खंडित नहीं हो जाता है। अमृत पीने के बाद कोई मरता नहीं है। जब तक अमृत की घूंट अपने गले में नहीं आई तब तक तो जन्म मरण का चक्कर काट रहा है, पर एक बार जीवन में अमृत पी लिया, जैसे आप देखिए ना, सरदारों में अमृत छकना बोलते हैं ना, जो सरदार अमृत छकते हैं ना वो फिर मांसाहार नहीं करेंगे, वो वेजिटेरियन हो जाते हैं। फिर दाढ़ी केस काटते नहीं है, जो पंच निशानी है ना गुरु गोविंद सिंह ने जो उनको दिया, वो धारण करके ही रहते हैं और अपने सतनाम का जाप करते रहेंगे। तो इस तरह से सुमिरन करते रहेंगे। जपू जी साहेब है ना उनके पास, उसका पाठ करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अमृत छक लिया है, अमृत पी लिया है। तो ऐसे ही हम लोग भी जब जागनी होती है, पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले नौतनपुरी विश्राम, इतना होने के बाद गुरुजन क्या करते हैं, कंठी बांध देते हैं, चंदन लगा देते हैं और उसके बाद चरणामृत देते हैं। महाप्रसाद चरणामृत आपको देंगे, उसको आपने पा लिया ना, वही अमृत छकना है, वही अमृत पान है। उस दिन से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। जहाँ मर्जी खाना, जहाँ मर्जी जाना, जहाँ मर्जी बोलना नहीं, एक निश्चित नियम में अपने आप को बांध करके हम सुंदर साथ हैं और सुंदर साथ की पद्धति से हम लोग चलेंगे, ये हम सोच करके चलें। और जो भी और भी जो श्रद्धालु हैं वो भी ऐसा भाव लेकर के चलें, तो क्या होता है, वो भी अविनाश हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे। केवल ब्रह्म सृष्टि नहीं, सारी सृष्टि भी अखंड हो सकती है, क्योंकि अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक। श्री जी ने कहा न, सबको अखंड सुख मिलेगा। कहीं बत्ती जल रही है तो वहां पर उस बत्ती का प्रकाश सबको मिलता है,
जो बत्ती जलाने वाले हैं उन्हीं को मिलेगा ऐसी बात नहीं है, नहीं जलाने वाले को भी प्रकाश तो मिल ही जाता है, उजाला मिल जाता है। इसी तरह धाम की सखियों को ही परम धाम का सुख मिलेगा ऐसी बात नहीं। और भी जो जुड़ जाते हैं, नजदीक आते हैं, करीब आते हैं, उनको भी परम धाम का सुख मिलेगा, वो भी अविनाशी हो जाएंगे। सूर असुर ब्रह्मांड में मिलकर गावसी ए सुख। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं बहुत सारे दुनिया में सूर प्रवृत्ति के लोग हैं ना, देवता का जैसा उनका स्वभाव है, कभी किसी को कष्ट नहीं देना, सताना नहीं, द्वंद्व फंद न मचाना, सदा सदा सत्कर्म करना, सही सही कदमों से चलना, ये सूर का स्वभाव होता है। और असुर का स्वभाव होता है कि किसी को सताना, खटपट करते रहना, उछल कूद मचाते रहना, किसी को परेशान करना, वो असुर स्वभाव है। मंदिर में आने के बाद भी कभी कभी असुर स्वभाव बना रहता है ना, तो कोई सुंदर साथ अपने आसन से उठ के चला जाएगा तो फट से आके बैठ जाते हैं ना, फिर वो आके देखता है अरे मेरा आसन तो भर दिया। तो ऐसे कई कई लोग होते हैं, प्रसाद पाने में होड़बाजी मचा देते हैं, प्रसाद तो मिल ही जाएगा, 2-4 मिनट बाद में भी आप लो तो प्रसाद कहाँ जाना है, प्रसाद वहीं है, गुरुजन वहीं बैठे हुए हैं। पर थोड़ा सा असुरी स्वभाव होता है ना, आसुरी स्वभाव कहते हैं ना, होड़बाजी होड़बाजी, भीड़ ठेलम ठेल, धक्कम धक। आरती सेकने में भी, आरती तो जब तक लास्ट सुंदर साथ नहीं सेकता है तो पुजारी तो लेके खड़ा रहेगा ही रहेगा, पर आरती सेकने में भी कभी कभी धक्कम धक। तो असुर स्वभाव को दुनिया में छोड़ करके आए तो भी कुछ उसका अंश तो साथ आता ही आता है। पर जिस दिन उसके मन में आ जाए कि अब ये वृत्ति ठीक नहीं है, अब सही वृत्ति से मुझे चलना होगा, सही सही कदमों से चलना होगा, गलत कुछ नहीं करना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, दुख नहीं देना, ये भाव दिल में आ जाए तो असुर भी सूर बन सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ब्रह्मांड में 2 प्रकार की सृष्टि है, सूर की सृष्टि और असुर की सृष्टि। मिलकर गावसी ये सुख, ये परम धाम का सुख सब मिलकर के गाएंगे। और प्राणनाथ जी का कहने का तात्पर्य ये भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी सब दुनिया की सृष्टि है, उनको भी पहचान होगी तो परब्रह्म की भक्ति में लग जाएंगे, परब्रह्म से जुड़ेंगे, मिलकर रहेंगे, मिलकर बैठेंगे। आप देखिए ना, कहा जाता है कि यहूदियों के मंदिर में यहूदी ही जा सकता है, उनका ऐसा विधान है। अब यहूदी लोग तो कम रहे पर विदेशों में मिल जाते हैं यहूदी, इजराइल उनका देश है ना, तो वहाँ लड़ाइयाँ होती रहती है वो, क्योंकि चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री है, तो वो यहूदी, मुस्लिम से पहले यहूदी थे, तो वो लोग वहाँ से यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, वहाँ पर उनके वो आराधना स्थल वहाँ पर बने हुए हैं। कहा जाता है कि उनके आराधना स्थल में अतिरिक्त लोगों को जाने की छूट नहीं है, वही लोग जाएंगे। तो वो एक सीमित विचार हुआ, पर सब में एक उदारवादी विचार आ जाए तो श्रद्धालु क्यों ना आए। जैसे हमारे हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर में कोई भी आ सकता है, बस इतना है कि जगन्नाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ है, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कि यहाँ हिंदू ही आए और धर्म वाले ना आए। ये पुरानी प्राचीन परंपरा पाले हुए हैं वे लोग। परंतु आज जो मंदिर बन रहे हैं, आज विशाल रूप में नए नए मंदिर बन रहे हैं उदारवादी विचार को लेकर के, वो कभी नहीं कहते हैं कि यहाँ केवल हिंदू आए, सब आए, श्रद्धा से आए, भावना से आए, भक्ति से आए और मंदिरों का नियम पालन करते हुए आए। मंदिर जाते हुए जूता चप्पल उतार करके जाया जाता है और मंदिर जाते हुए स्वच्छ और पवित्रता के साथ जाया जाता है। ये ध्यान में रख करके जाए, कोई भी आ सकता है। तो सूर असुर जो भी है सब मिल करके उस दिव्य आनंद का, दिव्य परम धाम के सुख का यशोगान करने लग जाएंगे।
ए लीला को जो आनंद वर्ण्यो न जाए या मुख। श्री जी महाराज कहते हैं परम धाम की जो लीला है, उस लीला के बखान करने में, उस लीला के सुनने में एक आनंद का उद्भव होता है, आंतरिक आनंद। एक तो बाह्य आनंद होता है ना, हम भूखे हैं, खाना मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। हम मंदिर आते हैं ना तो प्रसाद मिलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। उससे भूख तो नहीं मिटती है पर आत्मा को तृप्ति मिलती है। प्रसाद तो बहुत थोड़ा होता है ना, चम्मच से दिया जाता है, कण मात्र प्रसाद। पर एक प्रसाद ग्रहण करने से आप देखिए कैसे एक आनंद का उद्भव हो जाता है। हाँ, हमने प्रसाद पा लिया, खुशी होती है, प्रसाद से प्रसन्नता आती है जीवन के अंतर्गत। तो ऐसे ही ज्ञान का प्रसाद, भक्ति का प्रसाद, वाणी का प्रसाद, ये उपदेश का प्रसाद ऐसे मिल जाए तो उनके जीवन में सुख का, आनंद का विस्तार हो जाता है। और जो आत्मिक आनंद है वो वर्णनातीत है। भौतिक आनंद का तो वर्णन कर सकते हैं। कभी आप घूमने गए तो आपके यार दोस्तों ने पूछा कैसा रहा, ट्रिप कैसी रही, इस बार की ट्रिप कैसी रही, तो आप बोलेंगे बड़ा आनंद आया, यहाँ गए, ये हिल स्टेशन में गए, वहाँ वो देखने गए, म्यूजियम देखा, चिड़ियाघर देखा, या पार्क देखा, झरने को देखा, नदी को देखा, हिमालय को देखा, सनराइज को देखा, सनसेट को देखा। न जाने कितने आनंद के दुनिया में विशेष विशेष स्थान बने हुए हैं। आप घूम करके आए तो उसकी व्याख्या करके सुना सकते हैं। पर एक भक्ति करने का, मंदिर जाने का, मंदिर में ध्यान लगाने का, मंदिर में एकाकार होने का जो एक आत्मिक आनंद मिलता है वो व्याख्यान से रहित है। इसलिए आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनंद। हमारे शास्त्रियों ने, हमारे विद्वानों ने आनंद की परिभाषा कैसे की, आत्मा से अनुभव करना पर व्याख्यान करके न बताना। आत्मा में खुशी है, आत्मा में तृप्ति है, आत्मा में उसका विस्तार हो रखा है, पर कोई कहे बताओ ना बताओ कैसा आनंद आया मंदिर जाने का, तीर्थ जाने का, मेले में जाने का, तो उसकी व्याख्या करके नहीं बता पाते हैं। शब्दावली नहीं है उसके लिए। बस आपने पाया, जिन पाया तिन माए समाया, राखत जोर छिपाई कहते हैं। जिसने पाया उसने अपने दिल में समा करके रख लिया, छिपा करके रख लिया। वो बताने की चीज वो है ही नहीं, वो उसके लिए इतना कुछ उसके पास शैली नहीं है, भाषा नहीं है, क्या बताए, कैसे बताए। तो इस तरह से ये कहने की बात नहीं है। तो ऐसे ही आनंद परम धाम में है। परम धाम क्या है कि परम धाम में आनंद ही आनंद है। एक धुन लगाते हैं ना, श्री कृष्ण पार ब्रह्म जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद, ऐसे करके धुन लगाते हुए आपने सुना होगा। जहाँ चरतनी सिखाई जाती है ना तो ये धुन जरूर लगाते हैं। सिखाने वाले इस धुन का प्रचार करते हैं कि जय सच्चिदानंद, श्री कृष्ण पार ब्रह्म जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो उसको व्याख्यान करके बताना बड़ा कठिन होता है। तभी एक व्यक्ति ने पूछा कि कुछ तो व्याख्यान करो, नहीं तो नए लोग कैसे जुड़ेंगे, फिर कैसा आनंद है वो व्याख्यान ही नहीं करोगे तो बंद घड़े की तरह हो गया ना। घड़ा बंद रहेगा तो पानी कैसे पिएंगे, थोड़ा पानी तो सबको पिलाना ही होगा ना। घड़े में पानी भरा हुआ है, किसका क्या काम आया, घड़े से पानी मिले। आजकल देखिए, पहले पहले तो घड़े का पानी पीने के लिए घड़े को ही थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता था, पर अब जमाना कैसा आ गया कि घड़े में भी नलके लगे हुए हैं ना, तो नलके से पानी थोड़ा सा एक गिलास पियो तो आपको आनंद आएगा कि ये घड़े का पानी कितना स्वादिष्ट होता है। जैसे आप देखिए कि गर्मी के दिनों में एक तो फ्रीज का पानी आता है ना, ठंडा, जो बिजली से ठंडा किया हुआ पानी आता है, वो पी करके देखिए। और आपने घड़े में पानी रखा, घड़े का पानी पी करके देखिए, दोनों का स्वाद निराला होगा। फ्रिज का पानी पीने से गला बैठ जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, और घड़े का पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, अच्छा रहता है। पर घड़ा बंद होगा तो किसी काम का नहीं हो पानी।
ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने बंद घड़े की तरह ज्ञान प्राप्ति करके बैठे रहेंगे, वो भी किसी काम के नहीं। नल के लगे हुए घड़े की तरह बनना चाहिए, ताकि जो आपने पाया औरों को भी थोड़ा थोड़ा पिला सकें, उनको भी वितरित कर सकें। तो ऐसा ये परम धाम का सुख है। तो कैसा परम धाम का सुख है, इसके लिए एक और ज्ञानी ने कहा, घृत स्वादवत आनंद, ऐसा करके कहा कि आनंद घी के स्वाद की तरह होता है। आप देखिए, रोटी में घी लगाइए और बिना घी की रोटी आप लीजिए। आजकल तो सबका स्वास्थ्य खराब है, इससे पहले बोल देते हैं घी नहीं लगाना भाई रोटी में, ऐसे बोल देते हैं। पर बिना घी की रोटी गरम गरम तो अच्छी लगती है, तवे से निकालो और सीधा खाना शुरू करो। अगर उसको 15-20 मिनट रख करके खाओगे तो चबाया ही नहीं जाता है, स्वाद भी नहीं आता है उसमें। और जरा सा उसमें घी आपने लगा दिया तो उसका टेस्ट बना रहता है, रोटी भी नरम बनी रहती है ना। पर जिस रोटी में घी लगी है, घी लगा हो और जिस रोटी में जो एक सूखी रोटी हो, दोनों का स्वाद जरा फर्क होता है। पर घी का स्वाद कैसा आया कोई पूछे तो आप नहीं बता सकते। चावल में घी डाल करके, खिचड़ी में घी डाल करके आपने खाया, पर उसका स्वाद आप नहीं बता सकते। अनुभव कर सकते हैं कि घी डाला हुआ है, पर किसको कैसे बताएंगे कि उसमें क्या आनंद आया, क्या तृप्ति हुई। ऐसे ही परम धाम के अनेक अनेक सुख हैं, शांति है, आनंद है, जो व्याख्यान से रहित है, केवल हम जान सकते हैं। जो चखता है वही बता सकता है। सब पर हुआ कलश, श्री जी महाराज कहते हैं कि ये तो ज्ञान का कलश है, जो भी ब्रह्म ज्ञान उतर रहा है सबके ऊपर कलश के रूप में सुशोभित हो रहा है। प्रेम आनंद भरा पूरा, क्योंकि कलश को जमीन में कभी नहीं रखा जाता है, कलश को उच्च स्थान में रखा जाता है ना, कलश को सिर पे लिया जाता है। अब देखिए, जब भी कोई भागवत की या पारायण की कोई भी आप देखिए ना कलश यात्रा होती है, तो सब लोग कलश को सिर पे लेकर के चलते हैं ना। जिनको पता नहीं है वो ऐसे आगे भी करके चलते हैं, कई लोग एक हाथ में लेकर के भी चलते हैं, पर उन लोगों को पता नहीं कि कलश की महिमा क्या है। जिनको पता है दोनों हाथ से पकड़ करके सिर में लेकर के चलते हैं, और लेकर आएंगे तो भी जमीन में नहीं रखेंगे, कोई पीड़ा हो, उच्च स्थान हो, पूजा की जगह हो, वहां रख दिया जाता है। ऐसे ही ये ब्रह्मवाणी है, ये सिर पे धारण करने की वाणी है, उच्च स्थान में रखने की वाणी है, महत्व देने की वाणी है, क्योंकि इसमें प्रेम है, आनंद है, वो भी भरपूर है, कम ज्यादा नहीं है, एकदम पर्याप्त प्रेम इसमें भरा हुआ है। इसलिए इसको सदा आदर और श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन मनन चिंतन करना चाहिए। महामत मोह मूढ़ो, महामती कहते हैं वाणी की संगत करने से, सत्संगत करने से मोह और अहंकार उड़ जाता है, अन्यथा मोह के बंधन में ही हम बंधे रहेंगे। क्योंकि कई हमारे सुंदर साथ है ना, साल भर मंदिर नहीं आ पाते हैं, घर में बंधे रहेंगे, मोह के बंधन में बंधे रहेंगे, पड़े रहेंगे। पर कुछ ऐसे होते हैं कि चलो रोज जाया जाए, रोज नहीं हुआ तो 2-3 दिन में एक बार जाया जाए, सप्ताह में एक बार जाया जाए। हमारा मंदिर है, हमारा धर्म है, हमारे गुरु हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, क्यों न जाए। मन करता है जाते रहें जाते रहें। तो ये क्या है कि मोह और अहंकार दूर होने के बाद ऐसी भावना जागती है। जब तक मोह अहंकार हमारे अंदर घर किए हुए हैं, बस घर में ही रहो, परिवार में ही रहो, घर की देखभाल करते रहो, घर की चौकीदारी करते रहो। उग्यो अखंड वतनी सूर, मोह अहंकार दूर होते ही फिर हमारे अंतर्गत परम धाम का अखंड सूर्य तारतम का प्रकाश लेकर के ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाएगा। फिर हम ज्ञानी बनेंगे। एक बार व्यक्ति ज्ञानी बनता है तो सदा ही ज्ञानी बना रहेगा। ज्ञानी बनने के बाद अज्ञानी का जैसा स्वभाव वो करता नहीं है। जैसे आदमी जवान हो जाता है ना, तो बचपन का स्वभाव नहीं दिखाता है। फिर कुछ अज्ञानी होते हैं, नासमझ, वो लोग भले ही दिखाएं, पर ज्ञानी बनने के बाद स्वभाव बदल जाता है। प्रौढ़ होने के बाद जवानी का स्वभाव बदल जाता है, और वृद्ध होने के बाद प्रौढ़ अवस्था का स्वभाव भी बदल जाता है। ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए, कबीर ने कहा ना।
जैसे कंबल भीगता जाता है, वजनदार वजनदार होते जाता है ना, ऐसे ही हम लोग ज्ञान से परिपूरित होते जाएं, वैसे ही हम लोग गंभीर, धीर, गंभीर, समझदार, ऐसे ऐसे हम लोग महान बनते जाएंगे। ये वाणी का प्रभाव है, ये तारतम का प्रभाव है। तो आइए अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय हमारा पूर्ण होने आया। श्री जी ने जो शिक्षा दी उसका कुछ अंश हमने जीवन में धारण किया। तो 28 तारीख को कल हमको जो सूचना मिली, तो हमारे हैदराबाद निवासी राजीव जी और बबीता जी के ये वैवाहिक जीवन के वर्षगांठ का अवसर था। तो मंगल धाम में भंडारे की सेवा उनकी ओर से हुए। उनको मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं उनके प्रति व्यक्त करते हुए आज की इस चर्चा को ही विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। और यहीं आकर के 29 चौपाई में ये प्रकरण भी पूरा होता है। तो इस प्रकरण को भी नमन बंदन करते हुए चौपाई दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सबा पर हुआ कलसा, प्रेमा आनंद भरपूरा। महामत मोह हमुड्यो, उग्यो अखंड वतनी सूरा। उग्यो अखंड वतनी सूरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
और